my YouTube channel. In this video we are going to talk about the law of equimarginal utility. ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. वहाँ पे हमने वन कमोडिटी केस पढ़ा था, यहाँ पे हम मोर देन वन कमोडिटी केस पढ़ेंगे. सिर्फ इतना डिफरेंस. और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को इक्वलाइज करना पड़ता है. किस चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटीज़, वो आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो लॉ पढ़ते हैं. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर means the rational consumer must allocate his income among various commodities. है ना, यहाँ पे one commodity की प्लेस में various commodities आया. various commodities in such a way that the marginal utility of a unit of money. ठीक है, marginal utility किस चीज़ की? of a unit of money spent on each commodity is equal. ठीक है, marginal utility of a unit of money, जो डिफरेंट कमोडिटीज़ में हमारा एक यूनिट ऑफ मनी स्पेंड हो रहा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ सेम होनी चाहिए. मार्जिनल यूटिलिटीज़ सेम होनी चाहिए. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. मीन्स है क्या ये चीज़, कैसे इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम देखेंगे. तो हम जब वन कमोडिटी केस पढ़ रहे थे तो हमने देखा ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी. कमोडिटी एक्स है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स. अब यहाँ पे प्राइस जितना भी हो, अगर हमें 1 रुपये का निकालना है, एक यूनिट ऑफ मनी, 1 यूनिट ऑफ मनी, तो हम इंडियन में पढ़ेंगे. इंडियन यूनिट में, मनी की इंडियन यूनिट में, दैट इज़ रुपी. तो रुपये में पढ़ेंगे कि यहाँ पे चाहे जितना प्राइस हो, अगर हमें 1 रुपये का निकालना है तो क्या हो जाएगा? MUX/PX, है ना. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द कमोडिटी एक्स, ये आ जाएगी हमारी. क्लियर हुआ? ये कैसे आया? 1 कमोडिटी का ये था, और जब हम 1 रुपये का निकालेंगे तो 1 यूनिट ऑफ मनी का निकालेंगे तो हमारा ये आएगा. अब हमारी क्या कंडीशन कह रही है? लॉ क्या कह रहा है कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी शुड बी इक्वल होनी चाहिए. दोनों की नहीं, मतलब जितने भी गुड्स हैं हमारे, वो सारे गुड्स की. तो यहाँ पे हम 2 गुड्स लेते हैं. 1 गुड इज गुड एक्स एंड 1 गुड इज गुड वाई. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? MUY/PY. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा. यही कह रहा है हमारा लॉ, that the marginal utility of a unit of money spent on each commodity is equal. ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इसके कंडीशंस पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब हम मोर देन 1 कमोडिटी में अपनी इनकम का यूज़ करते हैं. तो व्हाट आर द कंडीशंस टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम when consumer is spending his income among various commodities. ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज जो हमने स्टडी किया अभी, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय अपॉन प्राइस एक्स. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी of the commodity x must be equal to the marginal utility of a unit of money of कमोडिटी y. ठीक है, यहाँ पे कोई भी कमोडिटी हो सकती है, और अगर 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं, यहाँ पे हम 2 कमोडिटीज़ ले रहे हैं, ज़्यादा कमोडिटीज़ है तो उसके साथ भी यही होगा, वो भी इक्वल होनी चाहिए. तो इस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में मिलता है. अब ये सिर्फ एक कंडीशन नहीं है जिससे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल सकता है. एक और कंडीशन है जो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. मींस दोनों कंडीशंस ही सेटिस्फाई होनी चाहिए टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन इज दैट द कंज्यूमर मस्ट स्पेंड
the entire income on the purchase of the two commodities. तो entire income must be spent on the purchase of various commodities. तो ये दो हमारी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. फर्स्ट इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस. अब देखेंगे एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल देखेंगे जिसके थ्रू हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करेंगे. तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा. सो आवर क्वेश्चन इज दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹40, प्राइस ऑफ द कमोडिटी X इज ₹5, प्राइस ऑफ द कमोडिटी Y इज ₹10, and question is asking that when will the consumer be in equilibrium. ठीक, कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये चीज़ें हमें जो है वो गिवन है. ठीक है, और क्वेश्चन हमें इक्विलिब्रियम के लिए पूछ रहा है. ठीक है, तो हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट चीज़ हमें बनानी पड़ेगी दैट इज़ शेड्यूल ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी शेड्यूल हमें बनाना पड़ेगा, तो उसको बनाते हैं सबसे पहले. सो दिस इज दिस शेड्यूल दैट वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट कॉलम इज फॉर यूनिट्स. ठीक है, कितने यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं इन कमोडिटीज़ को. सो फर्स्ट इज यूनिट्स. उसके बाद हमारा सेकेंड चीज़ जो आएगा, सेकेंड कॉलम में हम क्या शो करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी X. थर्ड कॉलम में आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी Y. फोर्थ कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ अ मनी ऑफ कमोडिटी X. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर यूनिट ऑफ अ मनी ऑफ कमोडिटी Y. तो ये 5 कॉलम बनेंगे हमारे, और ये 5 चीज़ें हम कॉलम में शो करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जब आएगी, हम जब फर्स्ट यूनिट 1 यूनिट का कंजम्पशन करेंगे 1 यूनिट, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी कितनी होगी, 50. तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं हमारी वो हमें गिवन होंगी. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ हमें गिवन होंगी. मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट में 50 ऑफ कमोडिटी X, कमोडिटी Y की 1 यूनिट में 80. ठीक है, सेकेंड यूनिट में 45 एंड 70, थर्ड में 40 एंड 60, फोर्थ 35 एंड 50, फिफ्थ 30 एंड 40, और सिक्स्थ यूनिट में हमारी होगी मार्जिनल यूटिलिटी X कमोडिटी की 25 और कमोडिटी Y की 30. तो ये चीज़ हमें गिवन होगा. उसके बाद सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ और ये. तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी 1 यूनिट में 50 है, जैसा जैसा हमें दिया है वैसा ही वैसा, ये हमारा फॉर्मूला है, हमको ऐसे ही रखना है. 50 प्राइस ऑफ द कमोडिटी X, 5 क्या है 10, तो 10 यहाँ पे शो करेंगे, 10 है हमारी ये. सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड यहाँ पे 45 है, 45 डिवाइड बाय 5 9, 40 डिवाइड बाय 5 8, 35 7, 36 25 5. ठीक है, तो हर जगह हम ये मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ अ मनी आ रहा है ऑफ कमोडिटी X. Y के साथ भी यही करेंगे, 80 और इसका प्राइस है 10. 80 डिवाइड बाय 10 8, 70 डिवाइड बाय 10 7, 60 6, 50 5, 40 4, 33.
ठीक है, तो ये हमारी आ गई। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने क्या स्टडी करी है कि जब ये दो चीज़ हमारी इक्वल होंगी तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो क्या है, कहाँ कहाँ पे कितनी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं तब हमारी ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वल यहाँ पे 5 है लोवेस्ट, यहाँ पे 5, ये 5 ऐसे मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है। तो पहली कंडीशन हमारी जो थी दैट MUX बाय PX, प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y इक्वल है। तो ये पहली कंडीशंस में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए हमें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो दूसरी कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब हमारी पूरी इनकम इन दोनों गुड्स को खरीदने में लग जाएगी, इन दोनों गुड्स को परचेज करने में हमारी पूरी इनकम हम स्पेंड कर देंगे। उसके लिए हमें एक अलग से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक एक्सपेंडिचर शो करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो पहले वाले पार्ट को, पहले शेड्यूल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ताकि ये वाले को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसमें क्या आएगा, इसमें फर्स्ट कॉलम में आएगा हमारा कॉम्बिनेशंस। जो हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे ना अभी, 8 8 7 7 वो मैच हो रहे थे, पहली कंडीशन जो थी वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे होंगे। और उस कॉम्बिनेशन में हमारा पैसा कितना लग रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सेकंड कंडीशन की जब हमारी इनकम पूरी स्पेंड होगी, जिस कॉम्बिनेशन में हमारी पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी वो हमारी कंडीशन इक्विलिब्रियम होगी। तो फर्स्ट कौन सी थी, यहाँ 8 और यहाँ पे 8, तो ये फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। तो हम यहाँ पे x की कितनी यूनिट्स बाय कर रहे थे, 3। ठीक है, और यहाँ पे y की 1 यूनिट, तो इसको लिखेंगे 3 यूनिट्स ऑफ x प्लस 1 यूनिट ऑफ y। ठीक है, तो इतना बाय करने में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया वो इस साइड देखेंगे। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, 3 यूनिट्स और x 1 यूनिट कितने की थी, 5 रुपीज़ की, प्लस 1 यूनिट कितने की, 10 की। टोटल कितना हुआ, 5 3 जा 15 प्लस 1 इंटू 10 10, 25 रुपीज़ यहाँ पे हमारे स्पेंड हो रहे हैं। तो पूरी इनकम नहीं स्पेंड हो रही, मीन्स ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। सेकंड में आएंगे, सेकंड कहाँ पे हमें मिल रहा है, MUX बाय PX इज इक्वल्स टू MUY बाय PY। जब ये 7 है और ये 7 है तब मिल रहा है 7। तो यहाँ पे कितनी यूनिट्स बाय हो रही है x की, 4 यूनिट्स ऑफ x प्लस y की कितनी, 2 यूनिट्स ऑफ y। टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10, 5 4 20, 2 इंटू 10 20, कितना हुआ 40। अब यहाँ पे क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिल गई है। क्यों, क्योंकि हमारी इनकम जो कि 40 थी वो पूरी स्पेंड कर रही है इस वाले कॉम्बिनेशन को। जब हम 4 यूनिट्स कमोडिटी x की खरीद रहे हैं और 2 यूनिट्स कमोडिटी y की खरीद रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, कंज्यूमर को हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रही है, तब उसे उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल में है। पर इसके आगे की कंडीशंस भी देख लेते हैं, आगे के कॉम्बिनेशंस जहाँ पे हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। थर्ड, कितनी यूनिट्स, 5 यूनिट्स ऑफ x प्लस
3 units of Y. Total expenditure 5 into 5 plus 3 into 10. 5 5 25, 3 10 30. कितना हुआ? 55. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। फोर्थ देखते हैं, 5 5 and 5, 6 units, 6 units of commodity X plus 4 units of commodity Y. 6 into 5 plus 4 into 10. 6 5 30 40 70. तो यहाँ पे भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सेकेंड कॉम्बिनेशन हमारा इक्विलिब्रियम देगा। जब हमारा कंज्यूमर कमोडिटी एक्स की 4 यूनिट्स बाय करेगा और कमोडिटी वाई की 2 यूनिट्स बाय करेगा तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये होता है कि हम क्या करते हैं, जहाँ पे जिस कॉम्बिनेशन में हम स्टार्टिंग से करते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में मिल जाता है हम उसके बाद कॉम्बिनेशंस नहीं करते, उसके बाद के छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें दो कॉम्बिनेशंस इक्विलिब्रियम कंडीशन देते हैं, इसलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। पूरे कॉम्बिनेशंस में हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है वो करना चाहिए। नाउ लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट लिमिटेशन इज यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी बता रहे थे हम 50 80 45, तो हमारा वो क्या है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। मीन्स कि हमने मैंगो खाया, उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक ये लिमिटेशन होगी, फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन इज कि कंज्यूमर्स आर इन मैनी केसेस गवर्न्ड बाय हैबिट्स एंड कस्टम्स। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते। यूजुअली बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसा करते हैं, वो पहले मार्जिनल यूटिलिटी मैच कर रही है, हमारी टोटल इनकम स्पेंड हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। कंज्यूमर्स अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। थर्ड इज़ मैनी कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट। बहुत सारे कंज्यूमर इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है ना, कि उस प्राइजेस, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस कितने चल रहे हैं, डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स, उन्हें ये सब पता ही नहीं होता। वो सिंपली जाते हैं, बाय कर लिया, और किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं। फोर्थ इज इन केस ऑफ एक्सपेंसिव एंड इनडिविजिबल कमोडिटीज़। एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ में जैसे कार्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इक्वेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी स्पेंट ऑन देम। तो जो एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ होती हैं उसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट उसको इक्वल नहीं कर सकते। इक्वेट करते हैं, हम देखते हैं कि किसी की 3 यूनिट्स है, किसी की 1 यूनिट है, तो ऐसा एक्सपेंसिव गुड्स में हम नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। फिफ्थ इज द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अनरियलिस्टिक। हम अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, मीन्स 10 रुपीज़ उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा जितना फर्स्ट 10 रुपी, और फिर सेकेंड रुपी नोट भी उतनी ही सेटिस्फैक्शन देगी जितनी की फर्स्ट रुपी नोट। पर ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी हमारी चेंज होती है। कैसे, मान लीजिए किसी की इनकम है 20 रुपीज़, एज अ अजम्पशन लेते हैं 20 रुपीज़, और किसी की इनकम है 100 रुपीज़, तो उसके लिए 10 रुपीज़ की क्या वैल्यू होगी और इसके लिए 10 रुपीज़ की क्या वैल्यू होगी। वो 10 रुपीज़ खर्च करने में, स्पेंड करने में हिचकिचाएगा, और ये 100 रुपीज़ जिसकी इनकम है वो 10 रुपीज़ अपनी स्पेंड कर देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।